आरक्षण को खत्म करना चाहते हो। आखिर क्यों आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं आप लोग? आरक्षण आपके घर से नहीं मिला है, आरक्षण हमें संविधान से मिला है, आरक्षण हमें भीमराव अंबेडकर जी के कलम से मिला है। तो आरक्षण आप कौन होते हो खत्म करने वाला? आरक्षण खत्म करने के लिए जो आपकी प्लानिंग चलती है, आखिर आप लोगों का मनसा क्या रहता है? आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करो। आरक्षण खत्म करना है तो अपनी जाति को खत्म करो, सारे जाति को खत्म करो। हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक भारतीय हैं, इस तरह का एक नारा लगाओ, इस तरह का एक प्रथा चलाओ, आरक्षण ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। आरक्षण कोई किसी का दिया हुआ खाना थोड़ी ना है कि आप आरक्षण को खत्म कर दोगे। एससी एसटी का जो जाति सूचक शब्द यूज होता है, जो जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है समाज में, उसे आप पहले हटाओ। सोच लो, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते, आज जितने भी आरक्षण विरोधी बैठे हुए हैं, जितने भी आरक्षण के खत्म करने के लिए विरोध कर रहे हैं, सोचो अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते और आपको कोई जाति सूचक शब्द का करके बुलाता और आप किसी गली से गुजरते, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके आपको बुलाता, तो आपके ऊपर क्या बीतता? खुद सोच लीजिए। आप एक एससी वर्ग के प्राणियों के स्थान पर रख करके, आप एससी कास्ट के व्यक्ति के स्थान पर रख करके आप पहले खुद महसूस कर लीजिए कि जो जाति सूचक शब्द आपके समाज के लोग और इस समाज के लोग इस्तेमाल करते हैं, वही जाति सूचक शब्द आपको अगर इस्तेमाल करके कोई बुलाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप खुद सोच लीजिए। आप तो एक अनुभवी इंसान हैं, आप लोग तो विद्वान हैं, आप लोग खुद समझ लिए, खुद सोच लीजिए कि अगर आप उस व्यक्ति के स्थान पे होते तो क्या आपको अच्छा लगता? नहीं अच्छा लगता ना। तो कहा गया है, जो बात अपने दिल पे चुभती है वो बात किसी के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। जब जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो आप लोग कभी विरोध किए हो कि ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों बोलते हो? एक गलत है। किसी के दिल पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। है तो एक प्राणी ही वो भी। क्या एससी एसटी के व्यक्तियों में प्राण नहीं होता है? इनके अंदर सोचने विचारने का क्षमता नहीं होता है? इनका कोई गरिमा नहीं होता है? इनकी डिग्निटी कोई नहीं होती है? इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है? इनका समाज नहीं है? आपके ऊपर बात आए तो आपका समाज है, आपका इमेज है, आपका डिग्निटी है, लेकिन बात एससी एसटी पे आए तो कोई बात नहीं है। अरे उतना ही जुर्म करो, उतना ही जुर्म करो जितना चलने लायक हो। जुर्म इतना ना कर दो कि क्रांति के लिए सारे लोग बाध्य हो जाएं, मजबूर हो जाएं। तो आरक्षण मिटाने की बात करते हो, संविधान मिटाने की बात करते हो, तो हम यही कहेंगे आप लोगों से, भला अगर खुद का चाहते हो तो संविधान के ऊपर कभी बुरी नजर मत रखना। आरक्षण हटाने के लिए कभी बुरी नजर मत रखना, नहीं तो कयामत आ जाएगी, कयामत। क्रांति छिड़ जाएगी, क्रांति। वो क्रांति छिड़ेगी जिसे आप सोच भी नहीं सकते हो। इतना शोषण होता है, इतना जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि आपके बात बात में भी ये लोग गाली सुनते हैं, बात बात में भी ये लोग अपमान होते हैं। लेकिन आप लोगों को इस बात का कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आपके ऊपर वो नहीं चल रहा है। वो तो केवल उस व्यक्ति पे चल रहा है जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उस व्यक्ति की बात चल रही है। तो आपको कहाँ से खलेगा? उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी माँ बाप होते हैं। जिस तरह से आपका परिवार है, उनका भी एक परिवार होता है। तो किसी के इमेज के साथ आप लोग मत खेलिए, किसी को जाति सूचक शब्द मत इस्तेमाल करिए। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिख करके गए हैं
तो सबको जीने का एक अधिकार है, सबका मौलिक अधिकार है। सबको बोलने की आज़ादी है, चलने की आज़ादी है, खाने का आज़ादी है, पीने का आज़ादी है, पढ़ने लिखने का भी आज़ादी है। और वो भी ये आज़ादी हमको उसी संविधान से मिला है, हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर के जी के देन से मिला है, आपके घर से नहीं मिला है। तो जब जो चीज़ आपके घर से नहीं मिला है तो आप कौन होते हो आरक्षण को मिटाने वाला, आरक्षण को खत्म करने वाला। जब किसी के लिए कुछ करिए तब आप उसमें एक कदम दो कदम आगे चलकर कुछ कह सकते हैं, बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। जब जिस चीज में आपकी भूमिका है ही नहीं तो क्यों भौंका करते हो आप लोग हमेशा हमेशा। तो जिस तरह से ये लोग जिंदगी काटते हैं, बस इस कैटेगरी में आकर के आप एक बार ज़्यादा नहीं 6 महीना जिंदगी काट के देख लीजिए क्या क्या शोषण होता है, क्या क्या दिक्कत होती है, खुद समझ में आ जाएगी। आप लोग आरक्षण क्या खत्म करने की बात करेंगे। आप लोग को अगर इंसान होंगे ना, अगर आप लोग इंसान होंगे तो वास्तव में जातिवाद खत्म करने के लिए आप खुद ठान लेंगे। अगर इंसान होंगे तो, नहीं तो शैतान होंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों को, ठीक है ना। और विद्वान वो होता है जो हर इंसान को, हर व्यक्ति को एक अच्छे इंसान के नजरिए से देखता है, ठीक है ना। तो आप लोग इस बहम में मत रहिए कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।